हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइज, जैसा कि आपने टाइटल पे देखा, हाउ यू कैन अचीव AIR 1। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, रैंक 1 की बात कर रहा हूँ मैं, और SSC जेई एग्जामिनेशन 2022 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो नहीं है। ऐसे रैंक 1 या रैंक 2 की इच्छा रखने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। जनरली बच्चे इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहते हैं कि प्री कैसे क्वालिफाई करें, मेंस कैसे क्वालिफाई करें, और वो सब वीडियोस जो होती हैं उन पे बहुत सारे बच्चे देखते हैं ताकि उनको ये पता चल सके कि जस्ट क्वालिफाई कैसे करें। उनके बैक ऑफ द माइंड थॉट ये चलता रहता है। गाइज, यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ कि जब तक आप सोचोगे नहीं यार उस टारगेट को अचीव कैसे करोगे। आप में से बहुत सारे कम बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चों में से बहुत कुछ एक आध बच्चे होंगे जो ये सोचते होंगे कि सर मुझे इस एग्जामिनेशन में टॉप करना है, टॉपर बनना है, सिलेक्शन लेना है, टॉपर रैंक के साथ लेना है। अब आपको पूरा सिनेरियो समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें अगर AIR 1 आपकी आ रही है या फिर आपका सिलेक्शन हो रहा है, उसमें कितना डिफरेंस है। आप जस्ट जैसे मान लो सेलेक्ट हो रहे हो SSC जेई के थ्रू, मान लो आपको CPWD डिपार्टमेंट मिल रहा है और आपकी रैंक 1 आ रही है, उसमें कितना डिफरेंस है और किस तरीके से आप इस गोल को अचीव कर सकते हो अगर आपका सपना है तो। बहुत अच्छे से देखना गाइज, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखाएगी। देखिए आपको समझाता हूँ मैं पूरा सिनेरियो। अब आपके SSC जेई में आपको रीजनिंग देखने को मिलती है, वो आपको पता है कि 50 मार्क्स यहाँ पे हम लोग प्री में यहाँ पे देखने को मिलता है 50 मार्क्स। और दूसरा पोर्शन जो होता है जनरल अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस से भी 50 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और आपका टेक्निकल पोर्शन यहाँ से 100 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कुल मिला के ये 200 नंबर हो गए आपके। और इन 200 में से आप सिविल की अगर बात करो, सिविल की कट ऑफ जनरली 120 से 125 127 इस तरीके से कट ऑफ जाती है, ठीक, जनरल की। अब यहाँ पे जब आप अपना टारगेट सेट कर लेते हो कि मुझे जस्ट कट ऑफ निकालना है, मुझे 150 कर दूंगा, 10 गलत हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, इस तरीके का कैलकुलेशन जब चलता है आपके दिमाग में ना, तो आप हमेशा कट ऑफ के आसपास लटक जाते हो, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, प्री नहीं निकल पाता है। और प्री 200 नंबर में से बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उनके मार्क्स सपोज करो कि किसी के 130 आ रहे हैं, किसी के 140 आ रहे हैं, किसी के 150 आ रहे हैं, इस तरीके के रैंडम बहुत सारे बच्चों की कैटेगरी मैंने यहाँ पे बना ली। मान लिया कि किसी के 160 भी आए हैं, 160 61 62 इस तरीके से भी नंबर आते हैं, 163 164 175 170। 175 70 पे बहुत रेयरेस्ट मतलब इक्का दुक्का बच्चे देखने को मिलते हैं। तो ये जनरली इतने मार्क्स बच्चों के आते हैं प्री एग्जामिनेशन में। उसके बाद जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है 300 नंबर का, आपका 300 मार्क्स का पेपर 2 जो होता है, इस पेपर 2 में वेरिएशन बहुत होता है मार्क्स का। बहुत सारे सेलेक्टेड बंदे ऐसे मिलेंगे जिनके मार्क्स थे केवल 150, और बहुत सारे सेलेक्टेड ऐसे बंदे मिलेंगे जिनके मार्क्स थे इसमें 250 270 इस तरीके के मार्क्स थे गाइज, है ना, वो भी सेलेक्ट होते हैं, 250 वाले भी। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात यह है कि जैसे सपोज करो मैं जैसे आपको समझा रहा था ना, डिफरेंस आप समझ गए तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। जो अगर CPWD के लिए इच्छा रखता है, CPWD डिपार्टमेंट के लिए इच्छा रखता है, तो आपको भी पता है कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनी थी उसमें जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, 302 या 303 नंबर गई थी। मान के चलते ऑन एन एवरेज 310 नंबर जो लड़का ला रहा है उसको CPWD मिल रहा है। फाइनली CPWD के लिए हमें कितना स्कोर करना पड़ रहा है, 310। एक ऑन एन एवरेज एक मार्क मान के चलते हैं कि सिविल अगर ब्रांच है तो आउट ऑफ 500 500 में से प्री प्लस मेंस मिला के 310 या 310 से ज़्यादा है तो आपको CPWD डिपार्टमेंट मिल रहा है। उसमें आप एज अ जेई पोस्ट पे चयनित हो रहे हो, जस्ट सेलेक्ट हो रहे हो, ये कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा। अब गाइज आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर आप 310 लाए हो, अगर आपके मार्क्स 350 से लेके 380 के बीच में अगर होते हैं ना, तो आप टॉप 5 या टॉप 10 में अपनी जगह बना सकते हो। समझ रहे हो कितने, 40 नंबर का फर्क है। इन 40 नंबर से आप जस्ट सेलेक्ट हो रहे थे और वहां से आप टॉप 10 में अपनी जगह बना सकते हो, और टॉप 10 में हो तो अपने आप को डेफिनेटली आप एक टॉपर समझ सकते हो, क्योंकि कुछ गलतियां, छोटी छोटी कुछ गलतियों से कभी रैंक 1 हो जाती है किसी की, कभी रैंक 4th हो जाती है और रैंक 10th हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज जो समझ में आई ना, इसको आपको फॉलो करना है कभी भी गाइज, हमेशा ये माइंड में लेके चलना है कि मुझे रैंक 1 के लिए पढ़ना है, मुझे टॉप करना है, मुझे एग्जामिनेशन कट ऑफ वगैरह से कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ दिमाग में रहनी चाहिए, लेकिन मुझे पढ़ाई कुछ इस तरीके से करनी है कि मुझे टॉपर बनना है। और
क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अभी तक बहुत सारे लोगों का माइंड मेकअप हो गया होगा कि सर मैं कर सकता हूँ, है ना, जो भरोसा। देखो यार, सेल्फ डिसिप्लिन तो सबके अंदर होता है जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप पे भरोसा भी होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों को अभी ये वीडियो देख के लगेगा कि ये टॉपर ओपर की ये सब क्या फालतू की बातें हैं, टॉपर वगैरह हमारे लिए नहीं है सर, मैं तो बस पढ़ रहा हूँ कि जस्ट सेलेक्ट हो जाऊँ। देखो गाइज, आपसे जेन्युइन तरीके से बात कर रहा हूँ, बहुत ही कायदे से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस बात को समझ लेना। जब भी आप कट ऑफ के लिए फाइट करते हो ना, हमेशा जस्ट कट ऑफ की फाइट करते हो ना, आप हमेशा कट ऑफ क्लियर करते ही रह जाते हो और कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन जब आपके ड्रीम्स डिजायर्स बड़े होते हैं, आप रैंक्स के लिए फाइट करोगे, तो वहाँ पे आपको वो रैंक अचीव भी होती है और उसके साथ साथ आपका सिलेक्शन भी होता है। तो हमेशा टारगेट बड़ा रखो, छोटे छोटे टारगेट बड़े रखो। कहने का मतलब है, अगर आपका एम है आगे कहीं जाके बहुत बड़े पोस्ट पे सेलेक्ट होना, आगे और भी कुछ अलग पोस्ट पे जाना, दूसरी डिपार्टमेंट में जाना, और आपका एक इनिशियल गोल है कि पहले मैं एसएससी जेई में सिलेक्शन लूंगा, तो वहां पे इस एसएससी जेई में सिलेक्शन का टारगेट तो रख लिया, इसमें आप बड़ा हायर टारगेट रखो कि मैं रैंक 1 के साथ सिलेक्शन लूंगा, है ना, या फिर टॉप 10 में रैंक ला के सिलेक्शन लूंगा। इस तरीके का आपको टारगेट अचीवेबल है, कोई ना कोई तो करता ही है, आप ही में से कोई करता है। ऐसा नहीं कि किसी की रैंक नहीं आती है, आप ही में से, आप ही सब में से कोई ना कोई रैंक भी लाएगा, सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझाता हूँ आपको किस तरीके से अब पढ़ाई करनी है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, दोनों पे रोज 2 घंटे समय दो, एक एक घंटे, वन वन आवर, 1 आवर इस पे दो, 1 आवर इस पे दो। हर एक नंबर उतनी ही आपकी रैंक इंप्रूव करता है जितना टेक्निकल के सब्जेक्ट आपकी रैंक इंप्रूव करते हैं। हर एक नंबर, चाहे वो रीजनिंग से मिल जाए या जनरल अवेयरनेस से मिल जाए, जनरल अवेयरनेस से मिलेगा बहुत अच्छा है, समय भी बचाएगा, यहाँ का एक नंबर आपकी समय भी बचाएगा, और आपको नंबर तो उतना ही दे रहा है। तो समझ रहे हो, ये दोनों पोर्शन को आपको एक एक घंटे डेली बेसिस पे देना है। जिससे भी पढ़ रहे हो 1 घंटे कम से कम दीजिए, पढ़िए अच्छे से, जनरल अवेयरनेस में पढ़ना है चीज़ों को, रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए कम से कम 4 घंटे, 4 आवर, क्योंकि अब टाइम बहुत क्रूशियल है, और 6 घंटे बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। 6 घंटे आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, अगर आदत नहीं होगी तो, लेकिन आप निकालना स्टार्ट कीजिए, आप निकल जाएगा आपके लिए समय भी। इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट को मुझे पहले पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है। जैसे जितने भी, अगर मान लो सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं ये लाइन से, इसमें आपको चूज कर लो कि सर मुझे पहले क्या करना है। जैसे मैंने बताया था ना कि 25% सब्जेक्ट का टारगेट ले लो, कि पहले मुझे इन सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट कर लेना है, इन सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट कर लूंगा। कितने दिन में टारगेट रख लो, 20 डेज में अच्छे से एकदम रिवाइज करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, 20 डेज का टाइम लो और उसमें इसको रिवाइज करो। उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, है ना, उसके बाद कुछ टेस्ट दे लो। इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सिस्टमेटिक, फिर अगले 20 डेज का प्लान कर लो, ठीक है, और फिर अगला 20 डेज का प्लान कर लो। इस तरीके से अगर आप प्लान करके करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आपके सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएंगे, और आपने जो सोच रखा है उसको अचीव भी कर पाओगे। साथ साथ में ये भी देखना है कि जो थेरेटिकल सब्जेक्ट है उसके नोट्स आपके, शॉर्ट नोट्स वगैरह ये आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप रिवीजन कर सकोगे लास्ट टाइम पे, क्योंकि चीज़ें भूलती भी हैं, जब पढ़ोगे चीज़ों को तो भूलोगे भी, ऑब्वियस सी बात है। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। अभी हमारे पास 2 महीने का प्रॉपर टाइम है, उसके बाद आप फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करेंगे 10-15 दिन, और उसके बाद एग्जामिनेशन में जाएंगे। तो डेफिनेटली वर्क करता है गाइज। जो बच्चे बहुत दिल से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ते रहिए इसी तरीके से। आप सभी के लिए मैं 2 सीरीज स्टार्ट किया हूँ यूट्यूब पे, जो कि बिल्कुल फ्री है। एक पे तो आपको 8:30 बजे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, 8:30 PM पे, 8:30 PM पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा डेली, राइट, यूट्यूब चैनल पे। और एक 10 बजे से 10 AM पे, इसमें सी एंड कंसेप्ट एंड क्वेश्चन, C&Q, ये सीरीज जो स्टार्ट की गई है, इसमें आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ और उसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसा कि आज बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सभी के सभी एस्पिरेंट्स का, जितने भी स्टूडेंट हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा किस लेवल पे वहाँ पे पढ़ाई जा रही है चीज़ें। और पेड क्लासेस तो यार बहुत ही स्मूथ, उसमें जिनको भी आना है, जो भी, अगर जिनके भी मान लो कि इनमें से 3-4 सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, वो रिस्क बिल्कुल मत लेना गाइज, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, चाहे एसएससी जेई के अलावा बाकी एग्जामिनेशन, उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा।
तो गाइज इस अपॉर्चुनिटी को तो मिस करना ही नहीं। आपको लगता है कि 4 सब्जेक्ट वीक है, कहीं भी पढ़ लो, ए टू जेड किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ लो, लेकिन मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पे बहुत इफेक्टिवली, बहुत इफेक्टिव वे में हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और जिन भी बच्चों को यहाँ पे जुड़ना है, पढ़ना है, क्लासेस करनी है, उन सभी को बताऊंगा गाइज कि आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल महापैक जिसको बोलते हैं, जैसे आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि सिविल अगर ब्रांच है आपकी, चाहे मैकेनिकल है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सभी ब्रांचेस के लिए इस तरीके के महापैक अवेलेबल है गाइज, है ना। जैसे ये सिविल इंजीनियरिंग का महापैक आपको दिखाई दे रहा है। इस पर्टिकुलर महापैक में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं पहले ये बता देता हूँ, और किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। इसमें जेई की जितनी क्लासेस होंगी बेटा, वो सारी की सारी क्लासेस, जितने ये टेक्निकल के सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड वीडियो भी और लाइव क्लासेस भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। साथ साथ में अगर ए एग्जामिनेशन आपका टारगेट होगा कभी फ्यूचर में, उसकी भी क्लासेस मिलेंगी इसमें, जेई दोनों की। और इसमें टेस्ट भी मिल जाएंगे, जो आपका दूसरा टूल है जिसकी प्रैक्टिस किए बिना आप किसी एग्जामिनेशन में जाना नहीं चाहते हो, तो डेफिनेटली टेस्ट सीरीज भी इसमें सभी एग्जामिनेशन की, जेई एग्जाम्स की, ए एग्जाम्स की, चाहे वो एसएससी जेई हो, रेलवे का एग्जाम हो, डीडीए हो, एमपी सब इंजीनियर हो, सभी एग्जामिनेशन के मिल जाएंगे। फिर ई बुक्स भी इसमें मिलते हैं, ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप पढ़ सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़े। और ये सारा कुछ आप जो है ना अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे एक्सेस कर सकते हो, या फिर अगर मोबाइल एप्लीकेशन पे एक्सेस नहीं करना चाहते हो, लैपटॉप पे देख सकते हो, दोनों जगह आपको एसेसिबिलिटी रहेगी। ये सारा कुछ आपको अभी अड्डा की तरफ से कितने रुपीज़ में दिया जा रहा है, क्योंकि आज पता ही है आपको, आज 15 अगस्त है, और लास्ट डबल वैलिडिटी का ऑफर का डे भी है, लास्ट डे है, टुडे इज़ द लास्ट डे, एंड हो जाएगा सारे ऑफर आज रात के बाद, ठीक है, तो 12 बजे के बाद। तो जिनको भी ज्वाइन करना होगा, क्या करना है, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करिए। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं गाइज, वहाँ पे आपको उसमें एंटर करोगे तो उसमें गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स सेलेक्ट करना है, गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स। उसी में आपको एक सेक्शन दिखाई देगा, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच दिखाई देंगे अपनी, तो अपनी ब्रांच को सेलेक्ट कर लो, सिविल ब्रांच है तो सिविल को, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल को, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल को। और वहाँ पे फिर सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर बैनर दिखाई दे रहा है, ये बैनर दिखाई देगा महापैक का, ठीक है। तो उस महापैक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मिनिमम प्राइस में किसी भी स्टूडेंट को ये ज्वाइन करना है, बहुत ही कम से कम इफेक्टिव प्राइस में। तो डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है Y293, इस कूपन कोड को आप यूज़ करेंगे पेमेंट के पहले, जैसे ही पेमेंट करेंगे उससे पहले आप लोग Y293 याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इससे आप मेरे से भी जुड़ जाएंगे और मेरी क्लासेस भी आपको एक्सेस हो जाएंगी, और साथ साथ में डबल वैलिडिटी मिल जाएगी, मतलब 12 महीने का जो कोर्स है उस पर 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और 6 महीने वाले कोर्स पे 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ये 12 महीने वाला कोर्स 12+12 यानी कि 2 सालों के लिए आपको मिल जाएगा, मात्र केवल कितने में, लगभग लगभग ये 3500 रुपये में, 3550 में, इस रुपीज़ में आपको मिल जाएगा ये। और 6+6 वाला ये 2950 रुपये के आसपास में ये मिल जाएगा आपको। तो गाइज अभी भी टाइम है, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट वीक रह गए हैं तो डेफिनेटली आप जाइए, ज्वाइन कीजिए और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर रखिए। नया बैच जो एसएससी जेई का 18 तारीख से आ रहा है, उसकी भी क्लासेस इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। अभी जो एसएससी जेई का बैच चल रहा है, जिसमें मैं अभी स्टील पढ़ा रहा हूँ, स्टील स्टार्ट किया हूँ, स्टील स्ट्रक्चर, सीपीएम एंड पर्ट, वो भी क्लासेस आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और कल आपसे पेड क्लासेस में मिलूंगा मैं, 12 बजे से पेड क्लासेस है, मॉर्निंग में 10 बजे से वाईटी वाली क्लासेस है, और फिर एक 4 बजे से भी मेरी पेड क्लासेस है, और फिर लास्ट में शाम को 8:30 बजे से यूट्यूब पे क्लासेस होंगी जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पेड क्लासेस में हम लोग कंसेप्ट भी समझते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं, लेकिन यूट्यूब पे हम लोग जनरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, यही डिफरेंस होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं। तो गाइज बी मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेशन बरकरार रखिए, और टारगेट थोड़ा सा ऊंचा कीजिए, टारगेट हमेशा ऊंचा रखिए। मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी, देखो कोई भी गोल ऐसा नहीं होता है जो अचीवेबल नहीं हो, ऐसा नहीं है कि कोई अचीव ही नहीं कर सकता है। AIR 1 बनी है तो पहली रैंक पे तो कोई आएगा ना, 10 बच्चे जा रहे हैं तो कोई तो पहला आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई सी भी रैंक आ रही है आपकी, आपका सिलेक्शन हो रहा है। अगर आपने टारगेट बहुत अच्छा सेलेक्ट किया और उसके हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो आपको वो टारगेट भी अचीव होता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू सो मच, यही कहना है, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।